Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel and a very good evening to all of you. तो अभी हम डिस्कस करेंगे एओ और एटीसी की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई वुड से। तो अभी बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप कब इसको डालोगे, कब एनालिसिस पोस्ट करोगे। तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि हमारे पास जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे, क्योंकि हमें ही पता है कि 6 और 7 अप्रैल से पहले तो किसी भी हालत में रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्शन ही फिल करने हैं। तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि थोड़े से ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स हो जाएंगे तो हम भी एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। बट ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्सेज हमारे पास अभी भी थोड़े से सही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो अभी आए हैं वो हैं 1367। जब मैंने ये शीट एक्सपोर्ट की थी तब तक इतने रिस्पॉन्सेज थे। तो उनके बिहाफ पे हम देखेंगे, दोनों ये ए और एटीसी दोनों के हैं इतने। ठीक है, तो अभी हम चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एओ के लिए। तो एओ का ये 26 मार्च शिफ्ट 1 के लिए है। आप लोग स्किप कर सकते हैं, जो जिन्होंने केवल एटीसी दिया था वो लोग इस पार्ट को। ठीक है, तो मैं अगर इसका एवरेज निकाला, मैंने यूआर कैटेगरी के लिए मैंने लिया, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो इसी कैटेगरी की जानी है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये जो कट ऑफ है, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैंने कोई एकदम डिक्लेरेशन नहीं दे दी है कि हाँ भाई इतनी ही कट ऑफ जाएगी। ऊपर नीचे हो सकता है, +-3 टू +-5 तक ये वेरी कर सकता है। ठीक है, बट हमारे पास एक आइडिया मिल जाएगा हमें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसका जो अभी हमारे पास एवरेज आया है, वो आया है हमारे पास 87.725। ओके, तो अभी अगर हम नेक्स्ट शिफ्ट की देखें, ये आया है फर्स्ट शिफ्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट की अगर मैं देखूं, शिफ्ट सेकंड है, इसकी अगर मैं देखूं तो ये आ रही है हमारे पास 89.28। ठीक है, एंड फॉर थर्ड शिफ्ट, ये थर्ड शिफ्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम हुआ नहीं था या ये डेटा ही हमारे पास 3 लोगों का आया है। तो इसका कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है 3 लोगों में। तो ठीक है, अब अगर ये 3 सभी 100 दे देते तो उसका मतलब ये थोड़ी था कि इसकी कट ऑफ 100 चली जाएगी, या फिर 60 दे देंगे तो 60 चली जाएगी। तो इतने डेटा में तो कोई मतलब नहीं है कैलकुलेट करने का। ये 2 शिफ्ट्स का डेटा है। मेरे ख्याल से जो एग्जाम था वो 2 शिफ्ट में ही हुआ था, मैंने दिया नहीं था, इसलिए आई एम कंफ्यूज्ड। तो यहाँ आ रहा है आपका 89.28 और यहाँ आ रहा है 87.72। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, जैसे सीजीएल में होती है कि 40-40 नंबर की वेरिएशन आती है अलग अलग शिफ्ट्स में। तो इतना कुछ वेरी नहीं है, बट फिर भी अगर हमारे पास 4-5 मार्क्स की भी होगी वेरिएशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा आता तो हमें वो भी देखने को मिल सकती थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगी। और अभी हमारे पास जो डेटा है उससे लग रहा है कि शिफ्ट सेकंड में होगी। आप लोग मुझे बताना कि जो ये एओ का एग्जाम था, अगर आप में से किसी ने, क्योंकि मुझे इसके ऑब्जेक्शन भी नहीं मिले हैं कि किसी क्वेश्चन में किसी को कुछ गलत लग रहा है, वो भी नहीं मिले हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं था। जो एटीसी में थे बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, और मैंने एओ की वीडियोस भी देखी थी, वैसे भी मैंने गूगल पे सर्च किया था कि इफ देयर एनी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस इन एओ एग्जाम, तो मुझे नहीं मिला। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो हमारे पास स्कोर है वो अभी रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद नहीं बढ़ सकता है लोगों का। ठीक है, और दूसरी चीज जो आप देखेंगे ना, अब आप ये मत समझिएगा कि ठीक है अगर आपके 90 मार्क्स है तो ओके, योर सिलेक्शन इज श्योर। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि इसकी पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट इसकी 83 है, और आउट ऑफ दोज 83 पोस्ट यूआर कैटेगरी की केवल 35 पोस्ट हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर लगाकर दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल हम केवल डेटा ले रहे हैं अबव 90। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करूँ अबव 90, तो मेरे पास क्या काउंट रहेगा? तो आप ये देखिए एक बार ज़रा। ये देखिए, टोटल काउंट मेरे पास जो आ रहा है ना 25 आ रहा है। नीचे देख पा रहे हैं आप लोग? काउंट इक्वल्स टू 25। ठीक है, और सेम अगर मैं ये चीज़ देखूँ सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में भी होंगे कुछ लोग, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी एवरेज ज़्यादा था। तो आप ये मानिए कि वहाँ पे भी जो ये 90 प्लस है
वो ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। और 90 में भी अगर मैं इसको 95 कर दूं तो भी मेरे पास अच्छी खासी रेंज आ जाती है। और पोस्ट हमारे पास कितनी है, 35, 35 ओनली, ठीक है। तो अगर आपकी कट ऑफ 95 तक भी चली जाती है ना, 95 तक भी, तो आप ये मानिएगा कि जो वॉइस टेस्ट के बाद आपकी कट ऑफ जाएगी वो 100 के प्लस ही जाएगी। एंड दिस इज फॉर श्योर। मेरे पास जो डेटा आया है, हमने जो कलेक्ट किया है, वो आया है 1367। लेकिन इतने ही लोगों ने एग्जाम थोड़ी ना दिया था, एग्जाम तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स पे दिया था। तो अब आप ये मान के चलिए, जब मेरे पास ये जो डेटा है उसमें मैं आपको समझा पा रही हूँ कि भाई है, मेरे पास 35 से ज्यादा लोग हैं जिनके 95 से ज्यादा है स्कोर। तो आप मुझे खुद बताइए, जो हमारा एवरेज आ रहा है 89 पॉइंट या फिर 87 पॉइंट, वो कैसे रह सकती है उतनी कट ऑफ? बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नॉर्मलाइजेशन होगा सबसे पहले तो, और उसके बाद जो मेरिट बनेगी ना एंड तक, वॉइस टेस्ट में आपको भले ही ये बुला ले, लेकिन जो एंड में मेरिट बनेगी उसमें मुझे जो लगता है, मेरी जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि 100% कट, सॉरी 100 प्लस कट ऑफ पक्का पक्का जाएगी फॉर यूआर कैटेगरी, ठीक है। तो मेरी तो थिंकिंग यही कहती है। बाकी आप लोग देखिए, कुछ भी हो सकता है, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, क्या आती है कट ऑफ। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो, और ना कुछ जैसे इसमें ये रिस्पॉन्सेज ऐसे थे, लोगों ने लिख रखा था 150 मार्क्स या फिर 120 मार्क्स, वो मैं ऑलरेडी हटा चुकी हूँ। आप लोग ये मत समझना, मैंने ये मतलब देखा है ध्यान से कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेज मुझे लगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इतने आ गए होंगे। बाकी मैंने हटा दिए, लोगों के थे 117 भी लगा रखा है, 118 लगा रखा है, तो मुझे नहीं लगता उन स्कोर्स को रखने का कोई मतलब था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एवरेज यही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस स्कोर की जो एवरेज है वो 96.68 है, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि एओ की तो फॉर श्योर है कि 100 प्लस जाएगी ही जाएगी, जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं यूआर के उसके अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स जंप टू एटीसी। तो ये हमारा एटीसी है। एटीसी का मैंने जो डेटा देखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो सबसे कम जो स्कोर कर पाए ना, एवरेज की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कम स्कोर करने की। कम स्कोर का मतलब है कि बिलो 90, ठीक है। तो ये स्कोर करने की मैं बात करती हूँ, तो ये हुआ है 25 मार्च शिफ्ट 1 में। और ये हमेशा होता ही है, जब भी कोई पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है ना, तो जो फर्स्ट शिफ्ट जो होती है वहीं पे बच्चे सबसे कम स्कोर कर पाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस भी देख लेते हैं, उनको थोड़ा सा दिमाग में होता है कि हाँ ये चीज़ पूछी जा रही है, तो हम थोड़ा सा पढ़ के चले जाते हैं ये चीज़, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में गए हैं, हर कोई एक्सपेक्ट करके गया था कि कैलकुलस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उठा के दे दिया वेक्टर, जो हर कोई छोड़ देता है, ठीक है। ये तो कॉलेज में ही हम लोग छोड़ देते थे, जो इसका चैप्टर होता था, जैसे फिल्टर्स भी होता था एक, वो भी हम लोग छोड़ देते थे। तो ऐसे चैप्टर्स को हम छोड़ देते थे, क्योंकि हम वही करते थे जो हम थोड़ा करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस शिफ्ट में मैंने देखा, आप देखो इसको, आप लोग खुद ही देख लो, यहाँ पे देखना सारे मार्क्स, आपको हार्डली दिखेगा कोई 90 से ऊपर, हार्डली। और मैंने कुछ रिमूव नहीं किया है, नहीं मैंने इसमें से एक भी डेटा ऐसा रिमूव नहीं किया जिसमें 150 नंबर के इसने लिख रखे थे, मैंने वो भी रिमूव कर दिया, और नहीं बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने ऐसा, कोई डेटा रिमूव नहीं किया है। एओ से मैंने किया है, और हाँ वो 150 वाला तो कर दिया होगा, पर 120 वाला, 117, 115 ऐसा मैंने नहीं किया, इसमें से कुछ भी मुझे मिला ही नहीं। क्योंकि देखो आप खुद ही देख लो, हार्डली आपको दिखेगा कोई 90 प्लस, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑल दो, अब अगर हम इसका देखें, बाकी शिफ्ट्स में आपको मिलेगा 90 प्लस, आई विल शो यू, ठीक है। अब हम अगर इसका एवरेज देखें, तो टोटल हमारे पास काउंट है ये 95, और हमारे पास जो एवरेज आया है वो है 75.27, ठीक है। यूआर के लिए ही है ये। और ये है शिफ्ट 2 आपकी, यहाँ पे आपका एवरेज आ रहा है 75.38, और ये है आपकी थर्ड शिफ्ट। दिखेंगे आपको इसमें मार्क्स, दिखेंगे 90 प्लस भी दिखेंगे, 100 प्लस भी दिखेंगे, पर फर्स्ट शिफ्ट में मेरे को नहीं दिखे थे, ठीक है।
यहाँ पे आपका स्कोर आ रहा है 76.47। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंट्री में भी 106 जो है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एटीसी की जिसको फायदा मिलेगा वो मिलेगा आपको शिफ्ट 1 में, ठीक है, और एओ के भी आपको शिफ्ट 1 में फायदा मिलने वाला है, ठीक है, सॉरी शिफ्ट 1। और अब जैसे हमें ये जो एवरेज दिखा है वो था यहाँ पे 75.27, और सेकंड शिफ्ट में हमें दिखा था एवरेज 75.38, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे हमें एवरेज दिखा था समथिंग 76 आई बिलीव, मेरे से देख लेते हैं, वो एक उस एंट्री की वजह से जो 100 प्लस थी, 76 समथिंग, ठीक है। और 100 प्लस तो ना, जैसे मतलब स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि 100 प्लस बहुत ज़्यादा लोग स्कोर करेंगे और इतनी कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोग कर पा रहे हैं एटीसी में, तो 100 प्लस आपको एओ में देखने को मिलेगा, बट एटीसी में नहीं है तीनों ही शिफ्ट्स में। बट 90 प्लस जो हम देखेंगे वो हमारा सेकंड और थर्ड शिफ्ट में ज़्यादा लोगों का है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा एटीसी में, और एओ में भी फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है। और जो इसका एवरेज आ रहा है वो हमारे पास आ रहे हैं 75 से 76 के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये तीनों शिफ्ट का ले लूँ एवरेज, मान लो 76 भी, हमारे पास पोस्ट यहाँ पे सही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है 264, एंड आउट ऑफ दोज 264 पोस्ट फॉर यूआर कैटेगरी वी हैव 107, ठीक है। तो अब मैं देखूं कि, और अगर मैं यहाँ पे काउंट भी करूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा के काउंट किया है कि 80 प्लस कितने हैं, तो 80 प्लस मेरे को सही आ रहा था, मेरे पास समथिंग 49 कुछ मेरे पास काउंट्स आ रहे थे फॉर ऑल द 3 शिफ्ट्स, ठीक है, तीनों शिफ्ट्स के लिए मेरे पास इतना ही काउंट था। तो इसका मतलब है कि 80 से नीचे ही ज़्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, जैसे मैंने इसमें बताया था कि 100 प्लस जाएगी ही जाएगी, मुझे एटीसी में ज़्यादा वेरिएशन मिलती हुई नहीं दिख रही है। बट ये आप ये देखिए कि अभी ऐसा स्कोर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 7, 5 ऑब्जेक्शन तो मैंने भी लगाए हैं, शिफ्ट 1 में था मेरा एग्जाम, ठीक है, और 5 ऑब्जेक्शन मैंने भी लगाए हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 5 से 7 ऑब्जेक्शन लोगों ने लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर हम एक एवरेज माने कि 6 नंबर भी लोगों के बढ़ रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एवरेज आ रहा है 76 लगा लीजिए, 6 नंबर भी अगर लोगों के बढ़ रहे हैं 82, तो 82 प्लस माइनस 5, मेरे हिसाब से एटीसी की कट ऑफ इतनी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं कि आपके मार्क्स हैं 87 या फिर उससे ज़्यादा हैं, आफ्टर ऑब्जेक्शन, आफ्टर अप्लाइंग द ऑब्जेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अगर आपके मार्क्स हैं लगा लीजिए कि 6 घटा दीजिए 81 के आसपास, ठीक है, तो हाँ आपका सिलेक्शन मुझे लगता है कि हो जाएगा फॉर एटीसी। बट अगर उससे कम है तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा सिलेक्शन। पर फिर भी देखते हैं, पेपर अनएक्सपेक्टेड था, हमारे पास जो स्कोर आया है वो में भी जिन लोगों ने बहुत कम स्कोर किया है उन लोगों ने डेटा ही फिल ना किया हो, तो हमारे फिर मार्क्स बढ़ने के चांसेस ही नहीं है इस +5 के। तो क्या पता आपकी कट ऑफ ही 82 83 के आसपास चली जाए, तो बहुत लोगों का हो जाएगा जिनके अगर 75 प्लस भी होंगे। बट फॉर नाउ अगर आपका ऑब्जेक्शन लगाने के बाद स्कोर बन रहा है 87 और 87 प्लस, ठीक है, तो श्योर है सिलेक्शन, सिलेक्शन इज श्योर। लेकिन आप होप एक लगा सकते हैं, अगर आपका 80 प्लस भी है ना, तो आप एज पे हैं, आप होप लगा सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, एकदम आराम से बैठ जाइए आपका सिलेक्शन डन है, नहीं। हो सकता है आपका वॉइस टेस्ट में बुला जाए और उस वॉइस टेस्ट के बाद जो फाइनल मेरिट बने उसमें आपको निकाल दिया जाए। बट 80 प्लस के पास भी अभी होप है, लेकिन अगर किसी के 85 या फिर 87 प्लस हैं, तो फॉर यू पीपल योर सिलेक्शन इज श्योर डेफिनेटली, ठीक है, जो मुझे लगता है, क्योंकि पोस्ट भी सही है और बच्चे भी कम स्कोर कर रहे हैं। तो ये थी हमारी एनालिसिस, हमारे पास जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को, और हाँ एक बात और जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि शिफ्ट 1 में सबसे ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस थे यार, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे रीजनिंग में भी गलत थे, इंग्लिश में भी गलत,
क्वांट में भी गलत, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, मतलब देयर इज एक जीएस ही रह गया जिसमें इन्होंने गलत नहीं दिया, क्योंकि उसके तो फिर क्वेश्चन ही 10 थे ना, आप कैसे देते गलत, है ना। अब उनको 10 तो चलो सही बन गए होंगे उनसे, पर बाकी हर सब्जेक्ट में गलत थे क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखे ऑब्जेक्शंस वो भी 25 मार्च शिफ्ट 1 में ही देखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी शिफ्ट 1 में हैं लोग, मुझे लगता है कि काफ़ी सही मार्क्स बढ़ने वाले हैं आप लोगों के। बाकी तो देखते हैं क्या रहता है। मे बी मुझे आइडिया ना हो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के बारे में, वहाँ पे भी लोगों ने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लगाई हो। तो अगर आपका पेपर शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में था तो आप मुझे बताइएगा आपने कितने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। और हाँ, जो मैंने डेटा मांगा था ना कि ऑब्जेक्शंस बताइए आपको कौन से क्वेश्चन में लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत है, तो शिफ्ट 1 में ही मुझे सबसे ज़्यादा मिले हैं। अभी मैंने वो कॉलम्स हाइड कर दिए हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी था एक कॉलम में, तो मैंने दोनों कॉलम्स हाइड किए हैं। बट शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में मेरे को कम मिले कि लोग बोल रहे हैं कि गलत है। ठीक है, तो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग शिफ्ट 1 वाले ज़्यादा बोल रहे थे कि हाँ गलत है, गलत है, 5 क्वेश्चन गलत हैं, 4 गलत हैं, 6 गलत हैं, 7 गलत हैं, ऐसे। ठीक है, तो मैंने उसका भी एवरेज ले लिया क्योंकि 5 तो मैंने भी लगाए हैं ऑब्जेक्शन। ओके, तो यही था, बस हमारी एनालिसिस यही थी। और देखते हैं अब क्या जाती है कट ऑफ, क्या नहीं जाती है। 80 प्लस वाले थोड़ा सा होप रख सकते हैं जिनके अभी 80 प्लस है। और एक और बात, सब लोग पूछ रहे थे मेरा स्कोर क्या है, तो मेरा स्कोर ये जो एंट्री है ये मेरी ही एंट्री है, 78 है मेरा स्कोर। ठीक है, तो आई गेस 54 या पता नहीं 55 मेरा स्कोर रहा है नॉन टेक्निकल में, और बाकी जो बच गया वो टेक्निकल में। तो टेक्निकल से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, बट चलो ठीक है, पर मेरा स्कोर तो कम ही बन रहा है। अब बाकी देखो ऑब्जेक्शन के बाद, कट ऑफ के बाद क्या रहता है। और जिनके भी अभी 82 प्लस या फिर 83 प्लस है उनको कंग्रेचुलेशंस, आपका तो हो ही जाना है। बाकी देखो क्या रहता है। और 90 प्लस है उनका तो श्योर लग रहा है मेरे को, उनका तो डन है। और जो लोग जैसे वीडियो मैंने एक आधी देखी उसमें बोल रहे हैं 100 प्लस जाएगी एटीसी कट ऑफ, सवाल ही नहीं पैदा होता, लोग स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बात बताओ, आप गैस कितने ही कर लो कि बहुत 100 में से कोई 1-2 बंदे होते हैं जिनके गैस वक्त काम कर जाते हैं। ठीक है, बाकी चलो देखो, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कुछ गलती लगी इसमें, या फिर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और तरीके से एनालिसिस करूँ, वो भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड या लाइक दिस वीडियो। थैंक you. Goodbye, take care, and all the best for your coming examinations. And good luck. Thank you. Bye. Take care.